अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शाम में सुल्तान का दीवान लगा होता है। खत को देखते हुए सुल्तान कहते हैं, खलीफा हजरत हमसे हज के रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम का कह रहे हैं। हज का मौसम करीब आ रहा है, ऐन मुताबिक होना फितरी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हम खलीफा और तमाम मुसलमानों पर अयूबी रियासत की पुख्तगी साबित कर देंगे। तो हमाद वजीर कहते हैं, सुल्तान आप हक बजानब हैं। क्या सलीबियों का खतरा लाहक हो सकता है जबकि वो अमन की भीख मांगने पर मजबूर है? तो सुल्तान कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन के जमाने में हज के रास्ते पर होने वाले हमले मामूल हैं। जब ये सूरत हाल है तो हम इस फरीजे की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। काफरों से हर एक चीज की तवक्को है। गोकबोरू, कराकोश और एथरस, रास्ते की हिफाजत के तुम जिम्मेदार होगे। मैं कोई भी कमजोरी नहीं चाहता। अल्लाह बचाए अगर कोई बड़ा हादसा पेश आता है तो मौसल और हलब से हमारे झंडे तले जिहाद करने वाला एक भी मुसलमान नहीं निकलेगा। इसी लम्हे कारातेगन अलबेस के साथ भागता भागता वहां पे अंदर दाखिल होता है। कारातेगन के साथ काजी फाजल को ना देखकर सुल्तान पूछते हैं, कारातेगन काजी फाजल कहाँ है? तो कारातेगन कहता है, मेरे सुल्तान कायमाज अपनी बात पर कायम नहीं रहा। उसने आपको दिया हुआ वादा तोड़ दिया। काजी फाजल को मौसल के जंदान में डाल दिया गया है। ये सुनकर सब के सब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानब कुदस में बादशाह बाल्डोन कहता है, सलाहुद्दीन को हमारी कमजोरी का एहसास है। वो नहीं रुकेगा। ये सब तुम्हारी वजह से है। ये एबलन और कैरक में तुम्हारी शिकस्तों का नतीजा है। तो विलियम कहता है, हम जिस सूरत हाल में हैं उसकी संगीनी वाज़ेह है। हमने एबलन और कैरक में भी फौज का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया। इसके अलावा इन शिकस्तों ने लोगों पर से हमारा एतमाद तजल्जल कर दिया है। शहर में खौफ की कैफियत है, लेकिन इज्जत माब एक हल है। जैसा कि आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन ने कैरक की फतह के बाद अपनी मातहत रियासत को जंगी रियासत के तौर पर नहीं बल्कि अयूबी रियासत के तौर पर मुतारफ करवाया। इस्लामी खलीफा ने भी इस रियासत को तस्लीम किया है। चुनाचा सलाहुद्दीन को इस सिलसिले में भी उसकी मतलूबा चीज मिल गई, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं जनाब। तो बालन कहता है, हो सकता है कि उसने शाम और मिस्र में ऐसा किया हो, लेकिन बाकी अमारतों और शहरों ने उसके सामने अभी तक सर तस्लीम खाम नहीं किया। और फिर विलियम अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी और अपनी रियासत की सरबराही को सुल्तान नूरुद्दीन के रिश्तेदारों के सामने मनवा सके, ये इतना आसान नहीं होगा। हलब और मौसल उसके साथ नहीं है। तो बाल्डोन कहता है, एबलन और कैरक की फतह ने उन पर इसका एतमाद बढ़ा दिया होगा। तुम ये किस बुनियाद पर कह रहे हो विलियम? तो जवाबन विलियम कहता है, मौसल का अमीर कायमाज, माजी में उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और सबसे अहम बात ताकत और पैसे की तरफ उसकी कमजोरी। तो बाल्डोन कहता है, तो ये वो आदमी है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। विलियम मजीद कहता है, सलाहुद्दीन ने अपनी सरबराही और रियासत को कबूल करवाने के लिए अपने सबसे करीबी साथी काजी फाजल को इस्लामी सरजमीन में भेजा है और फाजल मौसल के अमीर कायमाज की तरफ से जंदान में डाला गया है। अब वो उसे कैद में रखे हुए है। फाजल की सूरत हाल हमें वो मौका फराहम करेगी जिसकी हमें जरूरत है। अगर मौसल के अमीर कायमाज ने पड़ोसी शहजादों और उमरा की हमायत हासिल की तो बाल्डोन कहता है, तो सलाहुद्दीन को कुदस की जानब पेशकदमी करने का अपना ख्वाब मुलतवी करना पड़ेगा। विलियम, फौरन मौसल जाकर कायमाज के साथ इत्तेहाद कायम करो। मौसल और दीगर इस्लामी सरजमीनें मुत्तहिद नहीं होनी चाहिए। कुदस का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है विलियम। तो विलियम कहता है, मुझे इस बोझ तले गिरने से बचाने की वाहिद चीज इस शहर से आपकी मोहब्बत है, इज्जत माब। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कहते साथ ही विलियम वहां से रवाना हो जाता है। और फिर बालन कहता है, इज्जत माब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक बात है जिसके बारे में मैं आपसे खुसूसी तौर पर बात करना चाहता हूँ। इधर शाम में सुल्तान खड़े होकर गुस्से से कहते हैं, वो आदमी कायमाज खुद को क्या समझता है? वो ये हिम्मत किस से ले रहा है? तो बोरो कहता है, ज़ाहिर है उसका एक रुख और भी है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो। इस मामले की इब्तदा और इंतहा फाजल से सुननी पड़ेगी। ये नाकाबिले कबूल है। कायमाज ने इख्तलाफ का रास्ता ढूंढकर आग को भड़काने का इंतखाब किया है। और फिर एथरस कहते हैं, क्या उन बेअकलों ने गुमुश्तगीन के अंजाम से नहीं सीखा? तो कारातेगन कहता है, मेरे सुल्तान काजी फाजल मुश्किल सूरत हाल में है। फौरन से पहले हरकत में आने की जरूरत है। हम क्या करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं, हम कायमाज को वही जवाब देंगे जिसका वो हकदार है, लेकिन हमें मौसल के लोगों के दिलों को तोड़े बगैर इसका हिसाब लेना होगा। तो बोरो कहता है, चलो फिर फौज को जमा करते हैं। फिर कराकोश कहता है, क्या हम मौसल में फौज भेजेंगे? तो सुल्तान कहते हैं, काजी फाजल का कैद होना एक अहम मसला है। शायद वो उसके जरिए हमसे कुछ कहना चाहता हो। हम इसलिए मौसल में लश्करगाह कायम करेंगे, लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्फाज खत्म होने से पहले तलवारें न बोलें। इख्तलाफ की इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि ये हंगामे में बदल जाए। अगर हम मौसल और हलब से इत्तेहाद हासिल नहीं कर सकते तो हमारा कुदस का ख्वाब जल के राख हो जाएगा।
नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मौसल में अदालत लगी हुई होती है। वहाँ मौजूद काजी फाजल से कहता है, फरहत के बेटे मजर के मुकदमे में उस दिन के काजी ने एक माहिर के तौर पर आपसे मशवरा किया। आपने अदालत को तहरीरी तौर पर अपनी राय से आगाह किया है कि मजर कसूरवार है। तो काजी फाजल कहते हैं, काजी साहब, जैसा कि आपने बयान दिया, अगरचा मैंने जो कुछ किया और सोचा, मैंने अपने पास मौजूद शवाहद और हिसाब किताब के मुताबिक काम किया। तो काजी कहता है, ज़ैनब खातून का दावा है कि आपने अपनी जिम्मेदारी में गफलत बरती। तो काजी फाजल कहते हैं, ये एक काबिल एतमाद और काबिल एहतराम खातून है। मैंने कभी नहीं चाहा कि इन्हें दुख पहुंचे, लेकिन उस दिन के हालात में मेरे पास मौजूद शवाहद की बुनियाद पर फैसला करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था, और अगर मैं अपने मनसब का नाजायज फायदा उठाता तो लाजमन कोई नफा हासिल करता। ताहम इस साने से दिल गिरफ्ता होकर मैंने अपने तमाम फराइज से इस्तीफा दे दिया, अपना सब कुछ मौसल में कुर्बान करके सिकंदरिया चला गया। यह सुनकर अमीर कायमाज कहता है, लेकिन ये सानवी मामलात हैं, असल मसला इंसाफ के अख्तियार का खुला इस्तेहसाल है। तो काजी फाजल कहते हैं, मैंने किसी को गुमराह नहीं किया, मैंने सिर्फ दस्तावेजात में जो कुछ देखा उसकी बुनियाद पर अपना फैसला सुनाया। और फिर बाईबुरा कहता है, काजी अफंदी, मैं इनकी जमानत देता हूँ। काजी फाजल एक नेक नियत और रास्तबाज शख्स हैं। और फिर बहादुर कहता है, ये मत भूलिए कि वो सल्तनत अयूबिया के नायब सुल्तान हैं। तो ज़ैनब कहती है, अदालत में अलकाबात की कोई अहमियत नहीं है। तो जवाबन काजी फाजल कहते हैं, यकीनन नहीं, ये सिर्फ अपनी नेक राय पेश करना चाहते थे। ज़ैनब खातून, मैं उन लोगों का मुहासबा चाहता हूँ जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं, जिनका चेहरा आप जैसा ही नजर आया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये है या नहीं। अब इसका रास्ता यही है कि तुम मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाओ। अगर ये सच्चाई को जाहिर करने का बायस बनेगा तो मुझे हर तरह की मुश्किल कबूल है। दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन बालन से कहता है, वो कौन सा अहम मामला है जिस पर तुम मुझसे तन्हाई में बात करना चाहते थे। तो बालन कहता है, इज्जत माब विलियम की जहानत सबको मालूम है, उसका मंसूबा बहुत मुतासर कुन है, लेकिन मैं आपको एक और चीज के बारे में खबरदार करना चाहता हूँ। तो बाल्डोन पूछता है, वो क्या है। तो बालन कहता है, सलाहुद्दीन जल्द या बदेर पूरे इस्लाम का रहनुमा बन जाएगा। विलियम जो करेगा वो सिर्फ उसमें ताखीर करेगा, लेकिन ये उसे रोक नहीं पाएगा। तो बाल्डोन कहता है, क्या तुम समझते हो कि मैं ये बात नहीं जानता। हम जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उसमें एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत कीमती है। तो बालन कहता है, आप ठीक कह रहे हैं। अगर विलियम खुशकिस्मत हुआ तो वो सलाहुद्दीन के कुदस पर चढ़ाई के मंसूबे को कुछ देर के लिए मुलतवी कर सकता है, लेकिन हमें उसे सुलह पर मजबूर करने के लिए कोई ऐसा पता चाहिए जो फैसला कुन हो, और ये मुमकिन भी है। तो बाल्डोन पूछता है, कैसे। सलाहुद्दीन को सुलह पर कौन मजबूर कर सकता है। यह सुनते साथ ही बालन मुस्कुरा देता है। दूसरी जानब शाम में शमसा खातून सुल्तान से कहती हैं, आपने आराम भी नहीं किया, सांस भी नहीं ली, और आप फिर से सफर की तैयारी में हैं। मुझे डर है कि आप थक कर बीमार पड़ जाएंगे। तो सुल्तान उनसे कहते हैं, फिक्र न हो, इस रास्ते की सख्तियां हमें रूहानी ग़िज़ा देंगी और शिफा बख्शेंगी। तो शमसा खातून उनसे कहती हैं, अब आपके रास्ते में सिर्फ आपकी बीवी ही मुंतजर नहीं होगी, बल्कि आपका बेटा भी मुंतजर होगा। तो सुल्तान बच्चे से प्यार करते हुए कहते हैं, यही बात मुझे ताकत देती है, मेरी हालत और आपकी हालत मजबूत तर हो जाए, ताकि मैं अजीम फतुहात में शामिल हो सकूं। मैं अल्लाह से दुआगू हूँ कि वो हमें उन दिनों को देखने की तौफीक अता फरमाए, इंशाअल्लाह। उधर मौसल में काजी फाजल से पूछता है, क्या आपके पास कहने को कुछ और है काजी फाजल। तो काजी फाजल कहते हैं, ये मसला मेरा भी मसला है। अगर मेरे पास मौका और वक्त होता तो मैं वो सब कुछ करता जो मैं माजी में न कर सका, और इस साजिश के पीछे छुपे उन चेहरों को बेनकाब करता जो इन मसाइल को सामने लाई। तो काजी कहता है, ठीक है, आपने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि उस वक्त आपको उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। मैं कैसे मानूं कि आप इस वक्त आपको मिलने वाले सबूत को छुपाएंगे नहीं। तो काजी फाजल कहते हैं, आपका कातब हर वक्त मेरे साथ रहेगा। यह सुनकर काजी ज़ैनब से पूछते हैं, बतौर मुद्दई आप इस तजवीज़ पर क्या राय रखती हैं। तो ज़ैनब कहती है, अगर ये वाकई वो कर सकते हैं जो ये कह रहे हैं। मगर इसी दौरान कायमाज बोलते हुए कहता है, काजी फाजल को मौका देने से पहले इनके पुराने मुकदमात को जांचें। तो काजी कहता है, वही होगा जो आप कहेंगे। तो कायमाज कहता है, अगर काजी फाजल की तजवीज़ को पहले से सोचा समझा ना माना जाए तो इसे ज़ेरे गौर लाया जा सकता है। क्या ये ठीक नहीं है मेरी बेटी ज़ैनब। तो ज़ैनब कहती है, अमीर कायमाज दुरुस्त फरमा रहे हैं, सब ज़ाब्ते के मुताबिक होना चाहिए। तो काजी फाजल कहते हैं, तो हो जाए। और फिर काजी फैसला सुनाते हुए कहता है, मुकदमे की मुद्दत के हवाले से काजी फाजल के पुराने मुकदमात का जायजा लिया जाएगा, और इस अरसा के दौरान काजी फाजल ज़िंदान में ही रहेंगे। ये हमारा फैसला है। जबकि बहादुर और बाईबुरा को फैसला पसंद नहीं आता, और फिर काजी ज़ैनब के साथ चला जाता है। बाईबुरा काजी फाजल से कहता है, यह मसला बहुत पेचीदा हो गया है। तो काजी फाजल कहते हैं, ये जल्द हल हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर बहादुर कहता है, करातेगन शाम रवाना हो चुका है, वो सुल्तान तक खबर पहुंचाएगा। हर कोई जल्द जान लेगा कि हम बगैर किसी सहारे के नहीं हैं। और फिर अमीर कायमाज उनके पास आकर कहता है, कभी ये गुमान न कीजिएगा कि मैं आपके मुखालिफ हूँ काजी फाजल, मैं सब कुछ इंसाफ की फराहमी के लिए कर रहा हूँ। तो काजी फाजल कहते हैं, शुक्रिया, हकीकत जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगी। इधर शाम में फातिमा खातून शमसा से पूछती हैं, तुम्हें कैसे यकीन के साहिरा बदल चुकी है। तो शमसा कहती है, वालिदा मैं मोहब्बत को जानती हूँ, बोरों के साहिरा
साहिरा से मोहब्बत उसके दिल की शफा है। अपनी अना को तर्क करना और मुझसे माफी मांगना यही सबसे बड़ी दलील है। तो फातिमा खातून कहती हैं, अगर तुम जो कह रही हो वो सच हो, लेकिन मेरा दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता। ये शादी मुझसे मशवरा किए बगैर हुई थी। इसी लम्हे साहिरा खातून वहाँ पे आती है और फातिमा खातून के हाथ का बोसा लेती है, मगर फातिमा खातून कोई खास तवज्जो नहीं देती और मुंह मोड़ लेती है। ये देखकर साहिरा कहती है, अगर हमसे कोई खता हुई है तो माजरत चाहते हैं वालिदा। हमने चाहा था कि हमारी शादी हमारी फतह की एक यादगार बने। तो फातिमा खातून पूछती हैं, हक महर में तुमने क्या तय किया? तो साहिरा बैठते हुए कहती है, मुझे बोरों ने कैर की फतह के माले गनीमत में से अपना हिस्सा दिया और एक खास वादा भी किया। तो फातिमा खातून एकदम से पूछती हैं, वो क्या? तो साहिरा कहती है, मैं कुदस के मुहासरे में शिरकत करना चाहती थी। तो फातिमा खातून कहती हैं, खवातीन यकीनन पसे पर्दा मुहिमात में शामिल हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब तलवार लेकर मैदान में उतरना है। तो साहिरा एकदम से कहती है, पसे पर्दा नहीं वालिदा, यकीनन आप मुझसे बेहतर जानती हैं। क्या कोई खातून सहाबिया ऐसी ना थी जो जंगों में शरीक हुई हूँ, और सबसे बढ़कर जबकि हमारे सुल्तान ने फैसला बोरों पर छोड़ दिया है। तो फातिमा खातून कहती हैं, मेरी बेटी तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? खुद को किससे तशबीह दे रही हो? ये देखते हुए शमसा परेशान हो जाती है और साहिरा कहती है, शायद मैं खुद को ठीक से बयान नहीं कर सकी, माफ कीजिएगा। ये कहते साथ ही साहिरा चली जाती है। साहिरा के जाने के बाद शमसा फातिमा खातून से कहती है, आपने कुछ ज्यादा उस पर सख्ती कर दी है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।